बिहार के संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के लगभग 25,000 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को छठ के मौके पर भी बकाया वेतन भुगतान नहीं होने पर निराशा है। दरअसल शिक्षा विभाग द्वारा 249 करोड़ रुपए में से 175 करोड़ रुपए अनुदान के तहत 93 महाविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय को पिछले महीने जारी कर दिया गया, ताकि शिक्षाकर्मी के साथ साथ शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन भुगतान हो सके। लेकिन इस राशि को विश्वविद्यालयों को नहीं भेजा गया, लिहाजा शिक्षाकर्मियों को वेतन भुगतान नहीं हो सका। इस मामले में 92 महाविद्यालयों को जो अनुदान को लेकर समस्याएं या त्रुटि थी, उसका भी निराकरण कर 14 अक्टूबर को विश्वविद्यालयों ने शिक्षा विभाग को लेटर दे दिया। बावजूद यह कागज भी फाइलों की शोभा बनकर रह गई। वेतन भुगतान नहीं होने पर शिक्षक नेताओं ने कहा कि पिछले सालों में सरकार के उपेक्षापूर्ण नीति के कारण संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षा कर्मियों का वेतन 2012 से बकाया है और वेतन के अभाव में शिक्षाकर्मी भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, तो कई शिक्षक रोगी होकर मौत को गले लगा रहे हैं और सरकार और विभाग फाइलों पर कुंडली मारकर बैठ शिक्षकों को मरते देख रहा है। हम लोगों का जो मुख्य समस्या है वो है एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों को घाटा अनुदानित आधार पर एक निश्चित वेतनमान का निर्धारण कर दिया जाए, जो हम लोगों को नियमित रूप से भुगतान होता रहे। यही हम लोगों की मुख्य मांग है। ऐसे हम लोगों का 2012 से अभी तक अनुदान राशि भी बकाया है। इसके कारण हम शिक्षक कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति है। हम लोग अर्थाभाव में रोग हो जाने पर इलाज भी नहीं करा पाते हैं और हमारे कई साथी मौत के शिकार हो गए हैं। जो मूल्यांकन हम लोग करते हैं, चाहे डिग्री का चाहे इंटर का, 16 से लगातार अधिकांशतः इंटर का मूल्यांकन का रिम्यूनरेशन बिल बाकी है और डिग्री कॉलेजों में तो देता ही नहीं अनुदान, वह भी देना बंद कर दिया। ये इतनी बड़ी आवश्यकता है। हम लोग की सरकार से मांग है कि हम लोग को घाटा अनुदान दिया जाए, इंटर की जो पढ़ाई हो रही थी सब जगह जारी रखा जाए और जो बकाया अनुदान है उसका एक मुश्त अनुदान भुगतान किया जाए बढ़ती हुई महंगाई दर के साथ। मांग मुख्य है जितने भी अनुदान बकाया पड़ा हुआ है, चाहे वो संबद्ध डिग्री महाविद्यालय का हो या इंटर महाविद्यालय का हो या माध्यमिक विद्यालय का हो, तो ये कुछ चुनाव के चलते और कोरोना काल के चलते सरकार ने उस वक्त उसमें उतनी तत्परता नहीं दिखाई। मसलन अब चुनाव हो चुका है और नई सरकार का गठन भी हो चुका है और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक रणनीति बन रही है। उसी के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, जो कि हम लोग छठ पूजा के बाद इस पर किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी से हो या फिर प्रधान सचिव शिक्षा विभाग से हो, इसमें वित्त विभाग की भी अहम भूमिका है। वित्त विभाग से भी हम लोग बात करेंगे, जो वित्त मंत्री बने हैं उनसे भी बात करेंगे और जिस मंच पर बात करनी पड़ेगी बात करेंगे। जो बकाया अनुदान है उसका एक मुश्त भुगतान हो। हालांकि डिग्री कॉलेज का तो 2 वर्ष का एक बार इस बार गया है और इंटर का भी माध्यमिक का भी वही मांग है जो बकाया अनुदान है और उसके बाद अनुदान बंद करके। कितने वर्षों से अनुदान राशि बकाया है सर? अनुदान बकाया तो लगभग 7-8 वर्षों से डिग्री का है और इंटर का लगभग 5 वर्षों से है। 500 करोड़ रुपए जो वित्त विभाग में वापस ले लिया गया था वो भी नहीं लौटाया गया कोरोना काल के चलते। और हम लोग चाहते हैं जो कि अनुदान बकाया का भुगतान करके उसके बाद घाटा अनुदान आधारित वेतनमान की, चाहे जो भी वेतनमान हो, सरकार वेतनमान गठित करके नियमित वेतन की व्यवस्था करे। बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के प्रधान संयोजक डॉक्टर शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा, मीडिया प्रभारी प्रोफेसर अरुण गौतम, शिक्षक नेता डॉक्टर राम नरेश प्रसाद, डॉक्टर मनिंद्र कुमार, प्रोफेसर श्रवण कुमार, प्रोफेसर नसीम रेजा खान ने कोशी शिक्षक निर्वाचन के विधान पार्षद
माननीय संजीव कुमार सिंह से मिलकर बकाया वेतन का एक मुश्त भुगतान और घाटानुदान आधारित वेतनमान के लिए अपना पक्ष रखा। विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह ने हर संभव सहयोग करने का आश्वासन शिक्षक नेताओं को दिया है। शिक्षक नेताओं ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि शिक्षा कर्मियों के समक्ष लंबित वेतन की विकराल स्थिति और मानवता को ध्यान में रखते हुए बकाया वेतन का भुगतान किया जाए। खुलासा के लिए पटना से अनुप्रकाश की ये खास रिपोर्ट। Thank you.